गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ वी डिस्कस रिफ्लेक्सिव मैपिंग. रिफ्लेक्सिव मैपिंग क्या है? A nonlinear space N is said to be reflexive if there exists an isometric isomorphism of N onto N double star. जो नॉनलीनियर स्पेस N है उसको हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? अगर एक आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाती है N से N डबल स्टार तक, तो उस N को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव है. That is, there is a linear isometry of N onto N double star. We can write N is equal to N double star, where equality is to be understood in sense of isomorphism. ये जो इक्वेलिटी हमने डाला है इसका मतलब ये नहीं कि n n डबल स्टार के इक्वल है. n n डबल स्टार के इक्वल जस्ट यहाँ लिखने का मतलब क्या है, किसके सेंस में है ये कि आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है n और n स्टार के बीच में. ठीक है. फर्स्ट रिमार्क, एवरी रिफ्लेक्सिव स्पेस इज अ बनाक स्पेस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. कि हर रिफ्लेक्सिव स्पेस जो है वो बनाक स्पेस होता है लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. तो लेट एन बी अ रिफ्लेक्सिव स्पेस. अगर एन रिफ्लेक्सिव स्पेस है तो एन किसके इक्वल लिख सकते हैं हम? आइसोमेट्री की सेंस में एन डबल स्टार के. और एन डबल स्टार क्या है? कंप्लीट है, बीइंग अ कंजुगेट स्पेस ऑफ नॉनलीनियर स्पेस. तो यहाँ से हमारे पास एन भी क्या हो गया? कंप्लीट. आल्सो एन क्या है? हमारा नॉनलीनियर स्पेस है, तो एन क्या बन गया? हमारा बनाक स्पेस बन गया. तो एवरी रिफ्लेक्सिव स्पेस इज अ बनाक स्पेस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. मींस हर बनाक स्पेस का रिफ्लेक्सिव होना जरूरी नहीं है. इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं. हमने यहाँ स्पेस क्या कंसिडर किया? L1. L1 कैसा है? हमारा बनाक स्पेस है. किस नॉर्म के रिस्पेक्ट में? नॉर्म x, जो इस पे नॉर्म डिफाइंड है L1 पे, समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी मोड xn. ठीक है. तो बट L1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज L1 इज रिफ्लेक्सिव. क्योंकि अगर L1 रिफ्लेक्सिव होता तो L1 किसके इक्वल हो जाता है? L1 डबल स्टार के इक्वल हो जाता है. और L1 डबल स्टार का मतलब L1 स्टार का कंजुगेट, L1 स्टार का स्टार. और L1 का जो स्टार है, मींस L1 का जो कंजुगेट स्पेस है वो किसके इक्वल है? L इंफिनिटी के. तो ये किसके इक्वल आ जाता है? L इंफिनिटी स्टार के. ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इफ L1 इज सेपरेबल, हमारे पास L1 कैसा है? सेपरेबल है. तो वो क्या हो जाता? L1 सेपरेबल है तो L इंफिनिटी स्टार को भी क्या होना पड़ेगा? सेपरेबल होना पड़ेगा. और अगर L इंफिनिटी स्टार सेपरेबल है तो L इंफिनिटी भी क्या होगा? सेपरेबल. बट इट इज नॉट ट्रू. L इंफिनिटी तो सेपरेबल है नहीं, हम ये भी प्रूव कर चुके हैं ऊपर. तो इसका मतलब L1 जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो इसका मतलब L1 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक है. सेकंड है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस इज रिफ्लेक्सिव. हर फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा. लेट एन बी अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस, देन डायमेंशन ऑफ एन डबल स्टार किसके इक्वल? डायमेंशन ऑफ एन स्टार के इक्वल. और डायमेंशन ऑफ एन स्टार किसके इक्वल? डायमेंशन ऑफ एन के इक्वल, विच इज लेस देन इन्फिनिटी. नाउ फिर हमने रिजल्ट यूज किया कि अगर टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और जो 1 1 है और डायमेंशन जो है वी और डब्ल्यू की इक्वल है, तो वो क्या होती है? ऑन टू होती है. तो एम्बेडिंग थ्योरम से फाई हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑन टू आ जाएगा. तो फाई क्या हो गई? आइसोमेट्री आइसोमॉर्फिज्म है एन से एन डबल स्टार तक. तो एन किसके इक्वल? एन डबल स्टार के इक्वल. तो एन क्या हो गया? हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया. नेक्स्ट रिमार्क, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस जो है वो क्या होता है? कंप्लीट है. कैसे है कंप्लीट? आपको ये पता है कि जो भी आपका फाइनाइट नॉन डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस है वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है. अगर एन जो नॉन लीनियर स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल, अगर वो रिफ्लेक्सिव हुआ तो हर रिफ्लेक्सिव स्पेस क्या होता है? बनाक स्पेस होता है. बनाक स्पेस है तो वो कंप्लीट भी है. ठीक है. नेक्स्ट रिमार्क है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस एम ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस एन इज क्लोज्ड इन एन. थर्ड रिमार्क से हर फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस क्या है? कंप्लीट. और हमें ये पता है कि एवरी कंप्लीट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस क्या होता है? क्लोज्ड होता है. तो हमारे पास रिजल्ट आ गया. ठीक. फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है हमारे पास? एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ डेंस सबस्पेस ऑफ अ बनाक स्पेस. कि अगर n हमारा नॉन लीनियर स्पेस है तो एम्बेडिंग थ्योरम से एक आइसोमेट्री आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी n से फाई ऑफ n तक. अगर ऑन टू लिख रहे हैं हम यहाँ, अगर ऑन टू ना लिखें तो हम स्टार भी लगा सकते हैं. देयरफॉर वी कैन राइट n इज इक्वल टू फाई ऑफ n. तो n बार किसके? फाई ऑफ n बार के इक्वल, जिसको हमने y से डिनोट किया. तो अगर n बार y के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे? n इज डेंस इन y. और n डबल स्टार क्या है? कंप्लीट. तो y भी क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया n डबल स्टार में, और y क्लोज्ड है n डबल स्टार में. तो हर क्लोज्ड सबस्पेस कंप्लीट स्पेस का क्या होता है? कंप्लीट. तो y भी क्या हो गया? कंप्लीट. नॉन लीनियर स्पेस वो है ही, तो y क्या हो गया? बनाक स्पेस. इसने क्या शो किया कि n इज द डेंस सबस्पेस ऑफ अ बनाक स्पेस y. ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.